इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। स्कूल शिक्षा बोर्ड अब परीक्षा पैटर्न में करेगा बदलाव। सीएम सुक्खू ने कहा अफवाहों पर न दे ध्यान, जल्द मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष। कांगड़ा का जवान जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हुआ शहीद। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब 2 मीटरों पर ही मिल सकेगी बिजली सब्सिडी। सहकारी बैंक की याचिका खारिज, पूर्व कर्मचारी को पेंशन देने का आदेश। ड्यूटी से गैर हाजिर पांगी के थांदल स्कूल के 4 अध्यापक निलंबित। होम स्टे बनाने व अपग्रेड करने के लिए सस्ता ऋण दिलाएगी सरकार। 25 मेगावाट वाले 18 बिजली प्रोजेक्ट नवंबर में होंगे आवंटित। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपने परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा परिवर्तन करने का फैसला किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं को ए, बी और सी तीनों सीरीज में वही सवाल पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या अलग अलग होगी लेकिन सवाल समान होंगे। इससे पहले तीनों सीरीज के सवाल अलग अलग होते थे। ये नई व्यवस्था आगामी नए शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी, जिसका मकसद सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और प्रतिस्पर्धा का बेहतर मौका प्रदान करना है। इसके साथ ही उन्होंने बोर्ड के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा भी की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक बदलाव पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और इंटरनेट मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह तक हिमाचल कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। साथ ही सीएम सुक्खू ने पेंशनरों के धरने को लेकर ये कहा कि उन्हें 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर 2025 तक का लंबित महंगाई भत्ता दिवाली से पहले भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम के पेंशनरों के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है, जिससे सभी पेंशनरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जवान प्यार चंद का जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। 42 वर्षीय हवलदार प्यार चंद 15 अक्टूबर सुबह दौड़ते समय एसोलेमिक दर्द से पीड़ित हो गए और उन्हें तत्काल सेना अस्पताल सतवारी पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वे अगले साल जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 9 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव देह 18 अक्टूबर को उनके पैतृक गाँव पहुँच चुका है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने बिजली सब्सिडी संबंधी नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत अब एक उपभोक्ता को अधिकतम 2 मीटरों तक ही सब्सिडी प्राप्त होगी। सरकार की मंजूरी मिलते ही ये नई व्यवस्था प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। नई नीति लागू होने के बाद जिन उपभोक्ताओं के पास 2 या 1 मीटर है, उन्हें मौजूदा सब्सिडी मिलती रहेगी, जबकि अधिक मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए ये सुविधा बंद हो जाएगी। इसका असर खासकर मकान मालिकों, किराए पर चढ़े फ्लैट्स और झुग्गियों में रह रहे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जहाँ बिजली मीटर एक ही नाम पर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक की ओर से 11 साल की देरी से दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए पूर्व कर्मचारी को पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। बैंक को निर्देश दिया गया है कि 4 सप्ताह के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पूर्व कर्मचारी को कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2003 के तहत लाभ दिया जाए। चंबा जिले के पांगी उपमंडल में राजकीय माध्यमिक पाठशाला थांदल के 4 अध्यापक ड्यूटी से गैर हाजिर पाए जाने पर उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबित शिक्षकों को जिला मुख्यालय चंबा में रिपोर्ट करने को कहा गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के औचक निरीक्षण के बाद हुई, जिन्होंने पांगी दौरे के दौरान स्कूल की दुर्दशा देखी। मंत्री के स्कूल पहुंचने पर कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं था, जबकि छोटे छोटे बच्चे ठंड में स्कूल के बाहर ठिठुर रहे थे। स्थिति देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई और तुरंत प्रशासन को जांच करने के आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत होम स्टे के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत नया होम स्टे बनाने या पुराने को अपग्रेड करने वालों के लिए ऋण पर 3 से 5% तक ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के बोनाफाइड हिमाचली नागरिकों को ही मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25 मेगावाट क्षमता वाली 18 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नवंबर माह में नीलामी करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा निदेशालय ने इन परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिनके लिए निवेशकों को 11 नवंबर तक आवेदन करना होगा। ये परियोजनाएं हिमाचल के किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 208 मेगावाट के आसपास होगी।